श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 आप सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो भगवान भोलेनाथ का पशुपति नाथ व्रत की महिमा, इस व्रत को कैसे किया जाता है, कैसे करें, ये आपके बारे में आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा। एक छोटा सा वीडियो है। ये व्रत भगवान भोलेनाथ का व्रत है, पशुपतिनाथ व्रत है। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी पूरी कथाओं में इस व्रत को पूरा चमत्कारिक व्रत बताया गया हुआ है। अगर आपकी विशेष मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हो गए, आपने हर प्रयास कर लिए, तो आप एक बार पशुपतिनाथ व्रत जरूर कीजिए। आप कीजिए, आपके परिवार में कोई और कीजिए। तो इस व्रत की कि जब भी आपका मन बन जाए बनाने करने का, तो ये व्रत सोमवार से चालू होता है और 5 सोमवार तक किया जाता है। तो इसकी जो सामग्री आप एक दिन पहले ही पूरी इकट्ठी कर ले। दूसरा, इस व्रत को जो करेगा पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से करना है। और ये सारे इसके जिस व्रत में किसी और से नहीं करवाना है। पूजा की सामग्री जो व्रत करेगा उसी को लानी है, प्रसाद बनेगा उसी को बनाना है, पूजा करनी उसी को करनी है। तो इसकी जो पूजा की थाली जो तैयार होगी, तो जो व्रत करेगा उसको तो पूजा की सामग्री है, आप लिख लीजिए। कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बेल पत्र, धतूरा, फूल, फल, 1 लोटा जल, दक्षिणा। जब आप ये सामग्री तैयार कर लेते हैं, इसके बाद आप जब सोमवार से आप सबसे पहले सोमवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शिव का शुद्ध अंत कारण से ध्यान करें। फिर पूजा की थाली लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं। जो आप पूजा की थाली में सारी सामग्री जमा लें, फिर मंदिर जाएं और शिवलिंग के आसपास की सफाई कर आसन बिछाकर बैठें। अगर आप मंदिर पर गए, वहाँ पर कोई गंदगी हो रही हो, फूल मालाएं, तो उसको सफाई करें। फिर आसन बिछाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। फिर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। फिर तत्पश्चात पूजा की अन्य सामग्री, जो सामग्री आपके पास थाली में है, पूजा करें। चंदन का तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, क्या नाम से फूल चढ़ाएं, अष्टगंध चढ़ाएं और उनकी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ आप मंत्र बोलते हुए पूरी पूजा करें। पूरी पूजा होने के बाद जब आप अपनी उसी थाली को लेकर और घर आ जाएं आप, और अपने जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आप प्रणाम करके और घर अंदर प्रवेश कर जाएं। फिर शाम को वापिस आप जब भोलेनाथ के मंदिर जाएं, तो उसी पूजा की थाली को, जो पूजा की थाली शुभ है उसी को रखना है, अलग से जमाना। उसी पूजा की थाली में आपको वापिस मंदिर जाएंगे। तो मंदिर जाने से पहले आप भगवान भोलेनाथ का प्रसाद लगता है, तो प्रसाद आप घर में जो भी जिसको व्रत है वही प्रसाद तैयार करेंगे। जैसे आप हलवा बनाएं, खीर बनाएं, या और भी आप सामग्री जो मीठा आपको अच्छा लगे, जो बोला पसंद आए, वो मीठा बनाएं। तो उस पूजा के थाली में वो मीठा लेके जाएं और साथ में 3 दोने लेके जाएं। फिर उसी थाली में आप 6 दिए लेके जाएंगे बना के। आप आटे के लें या और दूसरे दिए लें, मिट्टी के लेके जाएं और भगवान भोलेनाथ के वापस फिर मंदिर जाएंगे। वहाँ से आप जैसे आपने सुबह पूजा करी है वैसे शाम को पूरी पूजा करेंगे। भगवान भोलेनाथ को वहाँ पे जो प्रसाद आप लेके गए हैं, वहाँ पे उनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। वो प्रसाद आप किसी को नहीं देंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे और 2 भाग का वहाँ भोग लगा देंगे। और 1 भाग आप जब आप घर आएंगे तो लेके आ जाएंगे। आप जब 6 दिए लेके गए हो, 6 दिए नीचे रखेंगे, जिसमें 5 को प्रज्वलित करेंगे और 1 दिए को वापस थाली में रख लेंगे। और आप पूरी मनोकामना भगवान से पूरी पूजा हो जाए, दीपदान हो जाए, तो आप भगवान से संकल्प करेंगे, भगवान में मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया है, जो आपका मनोकामना वो बोल दीजिए और आप वापस थाली को लेकर घर आ जाएं। अब मुख्य द्वार पर जब आ जाएंगे, आने के बाद आप सीधे हाथ की तरफ, आपका सीधा हाथ की तरफ उस दिए को वापिस उस दिए को वहाँ रखेंगे, मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलकर आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। फिर आप जो प्रसाद आपके पास है, जो आपने बनाया है, उससे आप व्रत खोलेंगे। आप जो भी आपने खाना बनाया उसका व्रत खोलेंगे। और ऐसे आपको 5 रविवार तक ऐसे कैसे पूजा करनी है, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ। जब आप 5वां व्रत करेंगे उस दिन आप थोड़ा सुबह वही पूजा करेंगे। जब 5 बजे शाम को जब आप जाएंगे तो पूजा की थाली में वही सब कुछ सामग्री लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, 6 दिए लेके जाएंगे। और उस दिन आप 1 नारियल लेके जाएंगे, उसमें आप जो भी आप दक्षिणाएं 10 से 11 1 रुपये बांध देंगे। और 108
आप चावल हो या फिर आपके क्या नाम से मूंग हो या फिर फूल हो या बेलपत्र हो, जो भी हो आपको 108 वहाँ चढ़ाना है और भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है, हे मेरे पशुपतिनाथ भगवान, मेरे 5 व्रत आज पूरे हो गए हैं और मेरी जो विशेष कामना मैंने आपसे मांगी है वो आप पूरी करें। मुझे लगता है आपने पूरी श्रद्धा के साथ किया है, पूरे भाव से किया है, तो मेरा भोला भंडारी इस व्रत में यूँ कहते हैं भगवान गुरुदेव भगवान प्रदीप मिश्रा जी 3 महीने के अंदर उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपने पूरी श्रद्धा के साथ किया है तो आपकी होगी। भगवान भोलेनाथ किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, आपको भी नहीं भेजेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।